तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तीन बेहतरीन कंपनीज के बारे में, तीन बेहतरीन स्टॉक्स के बारे में। और ये तीनों ही स्टॉक कहीं ना कहीं मुझे लगता है एसआईपी स्टॉक्स हैं फॉर दी लॉन्ग टर्म, और इनकी जो करेक्शन है वो काफ़ी अच्छी खासी हो चुकी है। तो हमको यहाँ पर अपनी एसआईपी को ज़रूर डिप्लॉय करना चाहिए क्योंकि बिजनेस जो है फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रांग है, और जो ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम सेक्टर की बात करें तो वहाँ पर काफ़ी अच्छे प्रोस्पेक्ट नज़र आते हैं, और तीनों ही बहुत ही शानदार मैनेजमेंट को बिलोंग करते हैं। तो ये कौन सी कंपनी है आपको इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। टेक्निकल चार्ट पे हम यहाँ पर बाइंग लेवल देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहली कंपनी है दोस्तों यहाँ पर वन एंड ओनली इन्फो एज, यानी कि Naukri.com। जी हाँ दोस्तों, देखिए इंटरनेट बिजनेस है, डेफिनेटली इंटरनेट बिजनेस है, और इनके पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, नौकरी का प्लेटफॉर्म, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसको बीट कर पाना यहाँ पर बहुत ही मुश्किल है। इसने पूरा मार्केट यहाँ पर कैप्चर कर रखा है। 95% ऑफ द ट्रैफिक जो है यहाँ पर ही हमको आता हुआ देखने को मिलता है। एक कैश काउ इनका ये वर्टिकल है बेसिकली Naukri.com वाला। 60,000 करोड़ का मार्केट है, काफ़ी करेक्शन हो चुकी है, लेकिन इस स्टॉक के बारे में, इस कंपनी के बारे में तो यहाँ पर ये उम्मीद लगाई जाती है कि कहीं ना कहीं भविष्य में निफ्टी 50 का पार्ट बन सकता है, क्योंकि इसका कैलिबर बहुत ज़बरदस्त है, और जैसे जिस बिजनेस को ये केटर करता है वहाँ पर ग्रोथ के पॉइंट जो है प्रोस्पेक्ट भी काफ़ी ज़बरदस्त हैं। स्टॉक का पी अगर आप देखेंगे तो 6 का पी है, इंडस्ट्री का पी 48 का है। हालांकि देखिए ये जो पी है दोस्तों, आप यहाँ पर कईयों का क्वेश्चन हो सकता है कि यहाँ पर इतना पी कम कैसे है इसका। तो इसका पी एक्चुअली कम नहीं है, ये वैल्यूशन वाइज जो है इतनी सस्ती कंपनी नहीं है। ये जो आपको पी देखने को मिल रहा है, ये देखने को मिल रहा है बेसिकली, ये जो इनके अगर आप देखें अदर इनकम, ठीक है, अदर इनकम में अगर आप देखें इनके मार्च 2021 में और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में, ये बहुत ही ज़बरदस्त आपको अदर इनकम का पोर्शन यहाँ पर देखने को मिलेगा, जो बेसिकली इनको यहाँ पर रिसीव हुआ था थ्रू जोमेटो स्टेक सेल, थ्रू पॉलिसी बाजार स्टेक सेल। तो उसकी वजह से आपको ये अदर इनकम का पार्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा, और इसी की वजह से आपको यहाँ पर पी कम देखने को मिलेगा। अदरवाइज यहाँ पर अगर आप इस एक्सेप्शनल आइटम को निकाल देते हैं, अगर आप ये प्रॉफिट यहाँ से निकाल देते हैं, तो ये अराउंड आपको 600, ठीक है, 200-400 करोड़ के आसपास देखने को मिलेगा। तो ये पी आपको अगेन एडजस्ट होता हुआ देखने को मिलेगा। इंडस्ट्री पी से अभी भी ये ज़्यादा ही कंपनी का प्राइस टू अर्निंग ट्रेड करता है। आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा कि ये बहुत ही अट्रैक्टिव है, ऐसा नहीं है। हाँ, बिजनेस ज़बरदस्त अट्रैक्टिव है, वैल्यूशन इतने अट्रैक्टिव अभी नज़र नहीं आते, ठीक है। बिल्कुल डेट फ्री कंपनी है। मैनेजमेंट की मैं बात करूँ, बिगचंदानी ग्रुप अमेजिंग ग्रुप है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं है। बाकी आपको जो है कंपनी के सब चीज़ पता है, बैलेंस शीट, शेयर होल्डिंग पैटर्न, यहाँ पर हर चीज़ आपको देखने को मिलेगी। बहुत ज़बरदस्त तरीके से एफआईआई यहाँ पर इन्वेस्टेड है, प्रमोटर्स इन्वेस्टेड, जो प्रमोटर्स हैं, एंड देन डीआईएस है। तो मोटा माल आप देखेंगे तो स्ट्रॉन्ग हैंड्स में ही देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि पब्लिक यहाँ पर माल लेके बैठी है, नहीं, यहाँ पर स्मार्ट इन्वेस्टर्स माल लेके बैठे हुए हैं। टेक्निकल चार्ट पे चलते हैं तो आप देखिए जो करेक्शन है कितनी हो चुकी है। पहले आई थिंक 44% की हुई थी, अभी थोड़ा रिकवर हो चुका है, स्टॉक 38% है, लेकिन अभी भी अच्छे खासे करेक्शन पे है। ट्रेंड डेफिनेटली नेगेटिव है, लेकिन अगर आपका लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो आप यहाँ पर एसआईपी अपनी डिप्लॉय कर सकते हैं, क्योंकि देखिए मार्केट को दोस्तों हमको टाइम नहीं करना है, हमको यहाँ पर बिजनेस मॉडल को समझना है, हमको यहाँ पर फंडामेंटल्स को समझना है, हमको यहाँ पर आगे की सेक्टर प्रोस्पेक्ट को समझना है। तो उस लिहाज से इन्फो एज में आप यहाँ पर निवेश कर सकते हैं। तो ये जो गिरावट है मान लीजिए और होती है तो और यहाँ पर अच्छी आप इसमें जो है एसआईपी कर सकते हैं। बाकी अपनी रिसर्च और स्टडी ज़रूर कीजिए, क्योंकि बिजनेस मॉडल थोड़ा अलग बिजनेस है, थोड़ा इंटरनेट ओरिएंटेड बिजनेस है। कंपनी जो है स्टार्टअप्स में निवेश करती है। आज इसके पास ऐसे ऐसे स्टार्टअप्स में निवेश किया हुआ है जो आगे चल के मुझे लगता है बहुत बड़े यूनिकॉर्न बनते हुए नजर आएंगे, जैसे कि हमने जोमेटो पॉलिसी बाजार में देखा है, और भी स्टार्टअप्स में ये लगातार निवेश कर रहे हैं। तो यहाँ पर ऑलरेडी ये एक्सपर्टीज़ है मैनेजमेंट के पास, तो मुझे लगता है कि बहुत ही ज़बरदस्त बिजनेस मॉडल है, जिसके बारे में हम कई बार चर्चा कर चुके हैं। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर LTTS, जी हाँ दोस्तों, एक ER&D कंपनी है, ग्लोबल लीडर है ER&D स्पेस में। और सबसे अच्छी बात यह है कि इन्होंने अपनी बार जिस प्रकार के नंबर पेश किए हैं, बहुत ही अमेजिंग नंबर है। मार्जिन यहाँ पर मेंटेन किए हैं, ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी और हमको टॉप लाइन बॉटम लाइन दोनों में ग्रोथ देखने को मिली है, और साथ ही साथ अट्रिशन को भी मुझे लगता है यहाँ पर अच्छी तरीके से मैनेज किया है LTTS ने। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, $100 मिलियन की यहाँ पर जो है डील इन्होंने विन की है, जो कि अगेन एक बहुत बड़ा आप समझ सकते हैं कि एडवांटेज, एक पॉजिटिव यहाँ पर अपडेट है LTTS के रिगार्डिंग, जहाँ पर इन्होंने एक बड़ी कंपनी जो है उसके साथ यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। उससे थोड़ा टाइम पहले एक मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने एक ऑटोमोटिव कंपनी के साथ साइन किया था फॉर द इलेक्ट्रिक मोबिलिटी स्पेस। तो ये कंपनी मुझे लगता है ER&D स्पेस में आपको बिल्कुल मिस नहीं करनी चाहिए। मैं तो दोस्तों बिल्कुल इसको मिस नहीं किया हूँ, यहाँ पर हर डिप पे मैं इसको ऐड कर रहा हूँ। मेरा लॉन्ग टर्म का नज़रिया आगे आने वाले 5 साल 3 साल का मेरा नज़रिया है कि LTTS यहाँ से काफ़ी बड़ी कंपनी बनती हुई नज़र आएगी। बाकी कंपनी की अगर हम बात करें, हर पैरामीटर पे, हर मैट्रिक पे ये कंपनी अच्छी नज़र आती है। प्रमोटर्स के पास ऑलमोस्ट 74% के स्टेक है, मतलब समझ सकते हैं कि प्रमोटर्स ही यहाँ पर काफ़ी बुलिश अपने बिजनेस में, यहाँ पर बिल्कुल भी स्टेक डाइल्यूटेड देखने को नहीं मिलते।
टेक्निकल चार्ट पे देखिए 31% की करेक्शन हो चुकी है, ठीक है। अभी ट्रेंड जो है यहाँ पर नेगेटिव है, शॉर्ट टर्म में हो सकता है और करेक्शन हो जाए। जैसे कि मैंने बोला, टाइम हमको मार्केट को नहीं करना है, हमको टाइमिंग नहीं करनी है मार्केट में, हमको टाइम देना है मार्केट में, ठीक है। तो ये करेक्शन अगर और बढ़ती है, बाय चांस और बढ़ती है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पर अपॉर्चुनिटी होगी, यहाँ पर जो है रिस्क रिवॉर्ड रेशो और फेवरेबल यहाँ पर बनता जाएगा LTTS पे। तो आप इसको जरूर एक्यूमुलेट कर सकते हैं फॉर द लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में IT सेक्टर थोड़ा सा प्रेशर में है, और यहाँ पर अगेन जो है यहाँ पर हायरिंग को लेकर जो है काफ़ी तेज़ी से हायरिंग चलती हुई देखने को मिल रही है, अट्रिशन काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। लेकिन ये शॉर्ट टर्म फिनोमेना है। लॉन्ग टर्म की बात करें तो यहाँ पर अगेन ये IT सेक्टर हमको बूम करता हुआ देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर मैंने बात करी हायरिंग की, तो हायरिंग देखिए कितनी ज़बरदस्त तेज़ी से, ज़बरदस्त हायरिंग हर कंपनी यहाँ पर करी। और इसी से जुड़ा हुआ एक पॉइंट मैं यहाँ पर भूल गया, Naukri.com के रिगार्डिंग, ठीक है। इन्फो एज में दोस्तों यहाँ पर फ़ायदा क्या होगा, इन्फो एज Naukri.com पे और ज़्यादा ट्रैफिक बढ़ रहा है, और हायरिंग की बात हम जब कर रहे हैं तो हायरिंग एक्टिविटीज़ रियली पिकिंग अप। और IT सेक्टर जो है एक हॉट जॉब मार्केट है, जहाँ पर 60% ऑफ रेवेन्यू इनका IT सेक्टर से ही आता है। मतलब यहाँ पर जो है जॉब लिस्टिंग IT सेक्टर से ही देखने को मिलती है। तो अगेन इन्फो एज के लिए यहाँ पर मुझे लगता है कि अगले इस वाले क्वार्टर में जब नंबर आएंगे वो एक अगेन पॉजिटिव होगा। LTTS की हमने बात कर ली। थर्ड कंपनी है उसमें यहाँ पर अगेन लार्सन ग्रुप की कंपनी LTI, और इस पर भी मुझे लगता है आपको मौका बिल्कुल भी नहीं चूकना चाहिए, क्योंकि जिस कैलिबर की ये कंपनी है, सर्विस इंडस्ट्री में जिस प्रकार की ये स्केल पे कंपनी काम करती है, जिस प्रकार की इसके पास कैपेबिलिटीज़ है, इसको आपको ज़रूर यहाँ पर मिस नहीं करना चाहिए। BFSI सेगमेंट में तो यहाँ पर इसके पास ज़बरदस्त डील्स हैं, ज़बरदस्त रोबस्ट पाइपलाइन है, और भविष्य में अगर मर्जर होता है माइंड ट्री का तो ये और भी बड़ी कंपनी बनती हुई नजर आएगी। हालांकि अभी तक स्पेकुलेशन है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर भविष्य में ये स्पेकुलेशन सही होता है तो आप समझ सकते हैं कि LTI एक कितनी बड़ी कंपनी, हमको टॉप 4 में ये कंपनी आती हुई नजर आएगी। कंपनी काफ़ी शानदार है। प्रमोटर्स के पास 74% स्टेक हैं, FIs के पास 10% स्टेक है, DIs के पास 7, पब्लिक के पास बिल्कुल भी माल नहीं है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि यार LTI में यहाँ पर और गिरावट होगी तब मैं बाय करूँगा, तो मुझे लगता है दोस्तों यहाँ पर ये डार्लिंग कंपनी हो सकती है इंस्टीट्यूशंस की। थोड़ी भी और गिरावट में यहाँ पर हमको मौका नहीं मिलेगा, यहाँ पर अच्छी खासी बाइंग निकल के आ जाएगी। तो इस लेवल पर आप धीरे धीरे एक्यूमुलेट कर सकते हैं। टाइमिंग नहीं करनी है, टाइम देना है मार्केट में अच्छी कंपनीज में जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज हैं। तो करंट मार्केट प्राइस पे बाय है, और कल के दिन मार्केट में हो सकता है गिरावट हो, कंपनीज गिरती हैं, तो अपॉर्चुनिटी को यहाँ पर ग्रैब कीजिएगा। ऐसा नहीं है कि आप वहाँ पर जो है स्पेकुलेट कर रहे हैं कि यार और गिरेगा तब खरीदेंगे, ऐसा नहीं है दोस्तों। लॉन्ग टर्म का नजरिया रखिए। शॉर्ट टर्म के अगर आप ट्रेडर हैं तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर जो है यहाँ पर बाय कर सकते हैं, वेट कर सकते हैं कंसोलिडेट होने का, या फिर जैसे भी आप मोमेंटम को ट्रेड करते हैं वैसे कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो दोस्तों आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।